नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को ईबीएस के महत्वपूर्ण वन लाइनर के साथ में। दोस्तों, आज का ये वीडियो फुल एनालिसिस करने के बाद में बनाया गया है। देखिए, आपकी जो सीटेट की परीक्षाएं हैं 4 से 5 दिन देखिए आयोजित की जा चुकी हैं। देखिए, 28 दिसंबर हो गया, 29 दिसंबर हो गया, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। तो देखिए, 4 से 5 दिन की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, इसमें पक्षियों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। और देखिए, आगे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलिएगा, या फिर देखिए इन सभी पॉइंट को नोट करते चलना है आपको। और नोट नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, सबसे बेहतर तरीका रहेगा सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि सीटेट का देखिए एक यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, किस प्रकार का पूछा गया था कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। तो यहां पर आपके सामने देखिए दो इमेज दी गई है। एक तो देखिए पहले यहां पर फर्स्ट इमेज है और दूसरी दी गई है जिसमें आपको यहां पर देखिए चिड़िया और उसके बच्चे देख रहे होंगे। तो इन इमेज को अच्छे तरीके से देखिएगा, इसके बाद इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं आगे। चलिए, तो देखिए कह रहा कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, समझिएगा। तो पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो जो पक्षी को घोंसला बनाने का कारण क्या है, तो देखिए अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जैसे ही अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं तो ये घोंसले को क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। आपने देखा होगा, देखिए इसलिए मैं चित्र दिखा रहा था इस स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो देखिए, जो पक्षी होते हैं वो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जब अंडे से बाहर इनके बच्चे आ जाते हैं और उड़ने फिरने लगते हैं तो वे क्या करते हैं, अपने घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए करिएगा जल्दी। चलिए, अगला है देखिए कलचिड़ी। तो देखिए हम यहां पर कुछ विभिन्न पक्षी हैं आपके सामने। यहां पर कलचिड़ी हो गया, बीवर पक्षी हो गया, जैसे देखिए दर्जन चिड़िया हो गया। तो इन सभी के बारे में देखिए किस प्रकार का एक घोंसला बनाते हैं और यहां से देखिए सीटेट में बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर जो पहला पक्षी है वो है कलचिड़ी, जिसको हम इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं या फिर जिसको रॉबिन बर्ड भी बोला जाता है, रॉबिन बर्ड। ठीक है, तो देखिए नाम बदलकर भी आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो इन सभी नाम को भी याद रखना है आपको। देखिए, जो कल चिड़ी है उसको काली चिड़िया के रूप में भी हम जानते हैं, इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं और रॉबिन बर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कह रहा है कि देखिए जो रॉबिन बर्ड है वो अपना घोंसला जमीन पर पड़े जो पत्थर होते हैं उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसके बीच में बनाती है और उसी में अपने अंडे देती है। अब देखिए रॉबिन बर्ड से और भी यहां पर पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि देखिए जो रॉबिन बर्ड है वो पूरी तरह से कैसी होती है, शरीर की दृष्टि से यदि देखते हैं तो काली होती है और जो इसकी चोंच होती है वो कैसे, अंदर से लाल होती है। अंदर से इसकी चोंच कैसी होती है, लाल होती है। देखिए सभी यहां पर जो पक्षी हैं वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं और एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न पूछता है आपका सीटेट। तो यहां पर पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए जो काली है ये भी आपका सीटेट यहां पर जो एनसीईआरटी में बताया गया है। देखिए जो आपकी रॉबिन बर्ड है जिसको हम इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं, इसकी चोंच के बारे में भी बताया गया है कि चोंच कैसी होती है अंदर से, तो चोंच देखिए अंदर से लाल होती है। चलिए, इसके बाद जो अगला पक्षी है वो है बीबर पक्षी, जिसको हम जुलाही पक्षी या फिर बया पक्षी के नाम से भी जानते हैं। हम इसको कैसा, बया पक्षी के नाम से जानते हैं, जिसको भैया बसंत गौरी भी बोलते हैं। इसके अलावा देखिए छोटा बसंता के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, इन सभी नाम को याद रखिएगा क्योंकि देखिए नाम चेंज करके पूछेगा। तो भले ही आपने बीबर पक्षी के बारे में पढ़ा है, लेकिन देखिए जैसे ही उसमें जुलाही पक्षी नाम लिखा आ जाएगा तो आप प्रश्न गलत करके आ जाओगे। तो गलत नहीं करना है, सभी यहां पर देखिए नाम को आप याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए जो बीबर पक्षी है कैसा घोंसला बनाता है, लालटेन की तरह। आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे देखिए गांव से बिलोंग करते होंगे उन्होंने लालटेन को देखा होगा। तो जो लटकता हुआ घोंसला है, पेड़ के तने पर लटकता हुआ घोंसले की बात करता है कि कौन बनाता है, तो वो है आपका बया पक्षी। बया पक्षी छोटी सी बहुत ही खूबसूरत चिड़िया होती है। वो क्या करती है कि जो पेड़ का तना होता है उस पर लटकता हुआ, लालटेन की तरह लटकता हुआ घोंसला बनाती है और इस घोंसले में 2 कक्ष होते हैं, जिसमें से एक बैठने के लिए होता है और एक उसमें क्या करती है, अंडे देती है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए जो बया पक्षी का घोंसला है, जो बीबर पक्षी का घोंसला है, इसमें आपको 2 कक्ष मैंने बताए हैं कि इसमें 2 कक्ष होते हैं। लेकिन आपसे पूछता है कि देखिए कौन इसका घोंसला बनाता है, नर बया पक्षी बनाता है या फिर मादा बया पक्षी बनाता है। तो जो बीबर पक्षी का, जो बया पक्षी का घोंसला होता है, देखिए नर बया पक्षी बहुत सारे घोंसले बनाता है
और इसके बाद में जो मादा जो बया पक्षी होती है वो क्या करती है कि इन घोंसलों सभी घोंसलों का निरीक्षण करती है कि कौन सा घोंसला सबसे अच्छा है, ठीक है, और उसको पसंद करने के बाद में जो भी घोंसला उसको पसंद आता है उस घोंसले में क्या करती है, अंडे देती है। तो देखिए समझिएगा, देखिए जो घोंसला होता है वो नर बीबर पक्षी बनाता है और मादा बीबर पक्षी उन सभी घोंसलाओं नहीं घोंसलाओं है, ठीक है, घोंसलाओं को देखती है और उनमें से जो भी सबसे अच्छा घोंसला होता है उसी में क्या करती है, अंडे देती है। समझिएगा, यहां पर देखिए चित्र मैंने आपके लिए दिया गया है कुछ इस तरीका का। देखिए आपका जो बीबर पक्षी है यहां पर दिया गया है बया पक्षी, और जो नर है यहां पर मादा भी है, दोनों यहां पर है और इसमें दो कक्ष होते हैं, ठीक है। और जो देखिए लालटेन की तरह यहां पर कुछ लालटेन की तरह ये आपका घोंसला है जो पेड़ की तने पर बनाता है। तो ये सीटेट में पूछा गया स्टेटमेंट है कि जो बीबर पक्षी होता है, जो बसंत गौरी जो पक्षी होता है, वो पेड़ के कहां पर घोंसला बनाता है, तो भैया पेड़ के तने पर घोंसला किसके द्वारा, बीबर पक्षी के द्वारा बनाया जाता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। देखिए अगला जो पक्षी दिया गया है वो है दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया। तो चलिए देखिए, हाँ यहां पर एक और पॉइंट मुझे आपसे बताना था। देखिए यदि आपसे पूछता है कि पक्षियों का इंजीनियर किस पक्षी को कहा जाता है, पक्षियों का इंजीनियर, तो बया पक्षी को पक्षियों का इंजीनियर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इतनी कारीगरी इनकी बेहतरीन होती है कि देखिए इससे क्या है, लटकता हुआ आप देखिए किस तरीके से घर बनाते हैं, समझ लीजिएगा। आप उम्मीद कर सकते हैं यदि आप हाथ से भी बनाएंगे तो भी आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा ये घोंसला बनाने में, जिस तरीके से ये पक्षी बनाता है। इसलिए इसको पक्षियों के इंजीनियर के रूप में हम जानते हैं। वो कौन सा पक्षी है, बीबर पक्षी, बया पक्षी, बसंत गौरी, जुलाही पक्षी, और देखिए एक नाम और है छोटा बसंता। तो ये बहुत सारे नाम हैं बया पक्षी के। चलिए इसके बाद देखिए अगला जो हमने देखा है वो है दर्जन चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया आपकी पक्षियों का टेलर, पक्षियों का टेलर कहा जाता है। किसको, पक्षियों का टेलर कहा जाता है दर्जन चिड़िया को। अब क्यों कहा जाता है, देखिए ये क्या करती है कि कपास देखा है आपने, या तो कपास ले गए या कुछ तिनके वगैरह होती है, उससे क्या करती है कि जो पत्ते होते हैं पेड़ के उनको सिल देती है, सीने का कार्य करती है, एक दूसरे पत्ते को जोड़कर उसको क्या करती है, सी देती है। आप चित्र में देखिएगा, इसलिए क्या करती है, ये पत्तों को सिलती है और उसमें क्या करती है, घोंसला बनाती है अपना। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, पक्षियों के टेलर के रूप में हम जानते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्षियों के इंजीनियर की बात करते हैं तो देखिए बया पक्षी को बोला जाता है जिसका घोंसला लालटेन की तरह होता है, और जो दर्जन चिड़िया है उसको बोला जाता है पक्षियों का टेलर। तो देखिए ये क्या करता है कि अपनी नुकीली चोंच नहीं, यहां पर चोंच है, चोंच की सहायता से पत्तियों को, जो पत्ते होते हैं उनको क्या करती है, सी लेती है और उसी की बीच बनी थैली को अपने अंडे देने के लिए क्या करती है, तैयार करती है। तो ये पॉइंट थे दर्जन चिड़िया से। चलिए तो चलिए देखिए अगला पक्षी है आपके सामने कौवा। तो कौवा के संबंध में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं सीटेट में। देखिए समझिएगा, यहां पर देखिए कौवा से संबंध, यहां पर मैं दो यहां पर आपको पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। तो पहले को समझते हैं। देखिए यदि आपसे पूछता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो भैया पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाया जाता है कौवे के द्वारा, कौवा के द्वारा। और यदि आपसे पूछता है कि अपने एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ पर, समझिएगा मैंने बोला कि अपने एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है, तो वो बनाता है चील। चील को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे अंतर समझिएगा यहां पर कि यदि आपसे पूछता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो वो है कौवा। और यदि आपसे पूछता है कि अपने एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है, तो वो है चील। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और पूछे गए हैं सीटेट में, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर और भी देखिए कौवे से संबंधित और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यदि आपसे पूछता है कि देखिए ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता, तो वो है कोयल पक्षी। कोयल, जो कोयल होती है वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, जो कोये का घोंसला होता है उसी को इस्तेमाल करती है, उसी में अपने अंडे देती है। और देखिए कौवा और कोयल दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोयल के अंडे को सेते हैं। तो ये पॉइंट थे कौवा और कोयल से संबंधित। चलिए अगला आपके सामने है गिद्ध, समझिएगा इसको। तो देखिए गिद्ध के बारे में यहां पर बताया गया है कि देखिए जो गिद्ध होता है वो घोंसला सुनसान पेड़ों पर या फिर खोखला में चट्टानों की दरारों में बनाता है।
जो गिद्ध होता है या तो वो सुनसान जगह पर बनाएगा, या फिर जहां पर खोखला होता है वहां पर बनाएगा, या फिर चट्टान की जो दरारें होती है वहां पर आपको गिद्ध का घोंसला देखने को मिलेगा। अब देखिए, यदि आपसे पूछता है कि प्रकृति का मेहतर, प्रकृति का मेहतर किस पक्षी को कहा जाता है, प्रकृति का मेहतर या फिर जिसको बोलते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी, तो वो होता है भैया गिद्ध को बोला जाता है। इस तस्वीर को देखिएगा, इस पहले इमेज को देखिएगा, इसमें दिख रहा है, देखिए क्या करता है कि जो सड़ा गला जो मांस होता है, जो जानवर मर जाते हैं उसको खाने का कार्य कौन करता है? जैसे देखिए गिद्ध हो गया, कुत्ते हो गए, ये क्या करते हैं कि जो भी जानवर मर जाते हैं उनको खाने का कार्य करते हैं। तो जब वो खा लेंगे उसको तो प्रकृति की सफाई हो रही है ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रकृति का मेहतर या फिर प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को बोला जाता है। चलिए अगला पक्षी है आपके सामने चील। तो चील के संबंध में यहां पर देखिएगा, देखिए कह रहा है कि सबसे ऊंचे पेड़ पर, मैंने आपको बताया है कि देखिए अपने एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ पर यदि आपसे पूछता है कि कौन घोंसला बनाता है तो वो होता है चील। यहां पर देखिए फोटो दी गई है, तो देखिए सबसे ऊंचा यहां पर देख रहा होगा आपको कि दो चील बैठे हुए हैं, और जो पेड़ का जो सबसे ऊंचा पेड़ है उसी पर देखिए अपना घोंसला बनाता है, वो है चील। इसका घोंसला लगभग देखिए 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हो गया। अब देखिए पक्षियों से संबंधित यहां पर एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट बता रहा हूं चील, बाज और गिद्ध से। देखिए पूछा गया है कि मनुष्य की तुलना में किसकी दृष्टि 4 गुनी होती है, जो 4 गुना तक मनुष्य की तुलना में ज्यादा देख सकता है, तो वो है चील, बाज और गिद्ध। मनुष्य की तुलना में 4 गुना दृष्टि ज्यादा रखते हैं। तो ये पॉइंट सीटेट में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए उल्लू। तो उल्लू से यहां पर दिया गया है कि देखिए जो उल्लू होता है वो किसी भी पेड़ के जो खोखला भाग होता है उसमें अपना घोंसला बनाता है। अब देखिए उल्लू के बारे में यहां पर कुछ पॉइंट हैं, देखिए पूछे गए हैं। तो देखिए यहां पर पहला पॉइंट लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि जो उल्लू है भैया वो एक रात्रिचर प्राणी है, और देखिए जितने भी रात्रिचर प्राणी हैं वो सिर्फ काला और सफेद कलर ही देख पाते हैं। देखिए जैसे चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, तो देखिए जो रात्रिचर प्राणी है वो सिर्फ काला और सफेद कलर ही देख पाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए उल्लू से संबंधित कि यदि आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक, या फिर पूछता है कि अपनी गर्दन को पूरा मोड़ लेता है, या फिर देखिए कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा 270 डिग्री तक। तो ये दोनों याद रखिएगा, कहीं कहीं पर 360 डिग्री देखने को मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर 270 देखने को मिलेगा। तो यदि आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है, पूरा राउंड कर लेता है, तो वो है आपका उल्लू। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट और समझिएगा कि जो उल्लू होता है इसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। वो एकमात्र पक्षी है उल्लू। देखिए उल्लू की आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए मैना से संबंधित। देखिए जो सीटेट में पूछा गया है कि बताइएगा ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके के साथ में अपनी गर्दन को मोड़ लेता है, झटके के साथ में अपनी गर्दन को मोड़ लेता है, तो वो पक्षी है मैना। चलिए दोस्तों यहां पर देखिए सभी पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, स्क्रीनशॉट जरूर लिए होंगे आपने। और यदि देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर देखिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए कोई भी भाई बहन सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सीटेट एग्जाम देने जा रहा हो, तो उसको इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।